बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जनरल सेकंड ऑर्डर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और रिवाइज सिर्फ करने के खातिर ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है कि यहाँ ये पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं t = 0 और इससे बिल्कुल मामूली से पहले जो टाइम है उसको हम कहते हैं t0-। ये माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम की मैं बात कर रहा हूँ और इससे ज़रा सा बाद यानी अगेन माइक्रो सेकेंड बाद आप समझें जो टाइम होगा उसको हम कहते हैं t0+। अब इसकी अहमियत क्या है? अहमियत यह है कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज हो वो जो V0 पे वोल्टेज होगा वही V0+ पे होगा। यानी जो वोल्टेज यहाँ पे हो वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। ये अचानक ये चेंज नहीं होगा। चाहे आप कैपेसिटर के क्रॉस 10 वोल्ट या 20 वोल्ट लगा दें, पहले अगर ज़ीरो था तो यहाँ पे भी वो ज़ीरो होगा और उसके बाद वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके 10 या 20 वोल्ट पे जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली या इमीडिएटली। और इसी तरह इंडक्टर करंट भी, इसमें भी फौरी तब्दीली नहीं आती। तो जो I0- पे करंट है वही I0+ पे होगा। एक और भी चीज़, जब IL करंट को हम सिर्फ I लिखते हैं और VC यानी कैपेसिटर वोल्टेज को सिर्फ V लिखते हैं, और ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बुक वाले ने लिखा है। ओके, अब हम जरा रिकॉल करते हैं। जब आप स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सीरीज RLC सर्किट को, इस तरह के सर्किट है, और इसके लिए हम सबसे पहले हमने किया कि हम एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और फाइनली जो हम आंसर निकालते हैं उसमें टोटल रिस्पांस जो है वो बराबर होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस के और एक स्टडी स्टेट रिस्पांस। इन दोनों को मिला के तो टोटल रिस्पांस होता है। ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है कि जो ही आपने स्विच को ऑन किया तो इसके अंदर जो ट्रांजिएंट पीरियड में जो इसके अंदर तब्दीली हो वो ट्रांजिएंट पीरियड है, और उसके बाद जब इसको छोड़ देंगे काफ़ी देर तक तो ये इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो वो इसका स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा। तो उसको इसके साथ हम ऐड करके तो हम टोटल रिस्पांस लिखते हैं। और इसी तरह पैरेलल में भी यही क्राइटेरिया है। अब सवाल ये है कि अगर सर्किट ना सीरीज़ हो और ना ही कम्प्लीटली पैरेलल हो बल्कि दोनों के मिक्स हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पे है, ये देखिए, ये सीरीज़ में है और ये पैरेलल में आ गया, तो ये सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दो एलिमेंट्स हैं एनर्जी स्टोरेज, इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर बना है। एक इंडक्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर है। उसी तरह यहाँ पे दो इंडक्टर हैं तो दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हो गए, और ये भी सीरीज़ एवं और पैरेलल में है, तो ये भी इस फॉर्मूले में नहीं पड़ता। तो इस तरह के सर्किट्स को हम जो सॉल्व करते हैं उसके लिए हम जनरल सेकंड ऑर्डर सर्किट की जो टेक्निक है उसको फॉलो करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम स्टेप रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये होता है कि जब अचानक आपने ये स्विच बंद कर दिया, पहले यहाँ पे 0 वोल्टेज था इस कैपेसिटर के क्रॉस, अब आपने अचानक 12 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो ये कैपेसिटर क्या होगा कि ग्रेजुअली चार्ज करता जाएगा और ये फिर कुछ देर के बाद ये जाके फुल 12 वोल्ट पे चार्ज होगा। तो ये स्टेप रेस्पॉन्स था। इसी तरह अगर हम सोर्स को अगर हटा दें, जैसे ये सोर्स है, इसको अगर हम ज़ीरो कर दें, हमने ज़ीरो कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा कि पहले 9 वोल्ट, अब उससे अब वो ज़ीरो की तरफ आ गया, और ये भी फौरी नहीं होगा, इस पर टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है इसको भी हम कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। तो सवाल सॉल्व करने के लिए ये चंद स्टेप्स है जो हम फॉलो करेंगे, और ये स्टेप्स बेसिकली अगर इस डायग्राम को देखें तो हम यहाँ लेफ़्ट से राइट चल रहे हैं। यानी पहले t<0 पे जो एक्शन है वो हम करेंगे, या t0- पे बेसिकली। उसके बाद हम t0+ पे आएंगे, फिर t>0 पे ये हमारा जो है ये ट्रांजिएंट पीरियड है उस पर जाएंगे, और फिर t∞ पे हम जाएंगे। तो इस स्टेप से एक एक करके हम देखेंगे, आगे चलते हैं। तो आइए अब हम सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमें फाइंड द रिस्पांस V और I इसमें मालूम करना है।
तो सबसे पहले जैसे हमारा पहला स्टेप ये है कि t लेस देन ज़ीरो पे हमें मालूम करना होगा I0 और V0। तो t लेस देन ज़ीरो के लिए अभी इसका मतलब ये है कि ये स्विच कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये कनेक्टेड नहीं है, और ये चूँकि काफ़ी देर से इस तब पोजीशन पे है तो इंडक्टर को हम शॉर्ट कर लेंगे और कैपेसिटर को ओपन कर लेंगे। तो ये t लेस देन ज़ीरो अप टू t0 माइनस यही सिचुएशन रहेगा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि करंट क्या है और वोल्टेज क्या है। तो इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ हम कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए करंट के लिए कोई रास्ता नहीं है फ्लो करने के लिए, तो इसलिए हम कहेंगे कि करंट जो है वो ज़ीरो है। और वोल्टेज यहाँ पे, जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि करंट ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो अब ये दो पॉइंट्स हम लिख लेंगे कि V0 माइनस जो है वो 12 वोल्ट है और I0 माइनस 0 वोल्ट है। अब हम ये दूसरे स्टेप पे हम जाएंगे। हमें बेसिकली यहाँ पे dV0 dt मालूम करना होगा, लेकिन उससे पहले हमने t ग्रेटर देन ज़ीरो से IC0 और VL0 वगैरह को मालूम करेंगे। ओके, तो अब एट t इज इक्वल टू ज़ीरो द स्विच इज क्लोज्ड। अब ये t इज इक्वल टू ज़ीरो पे स्विच तो बंद हो गया, लेकिन अब सर्किट के स्टेटस क्या है कि सर्किट अब स्टडी स्टेट में नहीं है अभी, बल्कि ये ट्रांजिएंट स्टेट में है। और दो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़े हुए हैं कि इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली एंड कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। यानी जो टाइम ज़ीरो माइनस पे जो वैल्यू है वही टाइम ज़ीरो प्लस पे वैल्यू होगा। तो ये देखिए हम बाय कंटिन्यूटी ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज एंड इंडक्टर करंट हम ये लिखेंगे कि V0 प्लस वही वोल्टेज होगा जो V0 माइनस पे यानी 12 वोल्ट, और इसी तरह I0 प्लस वही वोल्ट वैल्यू है जो I0 माइनस की यानी 0 एम्पेयर। अब हम KCL इक्वेशन लिखेंगे इस पे। तो ये देखिए ये करंट एंटरिंग है और ये दो करंट लिविंग है, इसको हम IR कह रहे हैं और इसको हम IC कह रहे हैं। तो I इज IC प्लस IR। और जब हम T0 प्लस की बात करें तो इन सबको हम T0 प्लस पे लिख लेंगे, तो I0 प्लस हो जाएगा, IC प्लस हो जाएगा, और IR बेसिकली क्या है कि ये वोल्टेज जो कि V है, यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, तो V डिवाइडेड बाई R, तो V0 प्लस डिवाइडेड बाई 2 ओम्स। और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया 0, V0 की वैल्यू 12 पुट कर दिया। तो अब यहाँ से हमें IC0 प्लस निकल आया जो कि -6 एम्पेयर है। अब हमें IC का पता है कि IC बराबर है C dV dt, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dV dt इज IC ओवर C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम T0 पे आ जाएं तो dV0 प्लस dt, IC0 प्लस कितना था -6 यहाँ से वो, और जो है C है वो आप देखें यहाँ से 0.5 फैरेड, तो उसका हमने लिख लिया। तो dV0 प्लस dt जो है वो -12 वोल्ट पर सेकेंड आ गया। तो इसको याद रखना है, इसको हम आगे चल के यूज़ करें। तो अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे वी ऑब्टेन द ट्रांजिएंट रिस्पांस फॉर t ग्रेटर देन 0 बाय टर्निंग ऑफ द सोर्स। तो ये सोर्स है इसको हम टर्न ऑफ कर देंगे, यानी वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का तरीका ये है कि इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। ये हमने शॉर्ट कर दिया। अब हमारा सर्किट इस तरह से नीट बन गया। और जो ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे आप 9 वोल्ट से 0 पे आ गए तो ये ग्रेजुअली एक ट्रांजिएंट पीरियड से गुजरेगा। तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन लिखेंगे, एक नोडल इक्वेशन लिख लेंगे इस नोड पे। तो करंट एंटरिंग I आ गया, यहाँ पे जो ये IR है वो V/2, और ये IC जो है वो C dV dt, तो हाफ dV dt ये हमने लिख लिया।
दूसरा हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इस मैश पे। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, अब चूँकि करंट इज एंटरिंग लाइक दिस, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लिखेंगे पॉजिटिव 4i प्लस यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एल डी आई डी टी, तो 1 डी आई डी टी, और ये वोल्टेज इसका नाम V है, चाहे आप यहाँ से भी देखें तब भी V है, यहाँ से देखेंगे तब भी वो V है, तो प्लस V इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में यहाँ से करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट कर दिया और हम उसको सिंप्लीफाई करते गए, तो ये हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गया। यहाँ से देखिए ये डी स्क्वायर वी डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसको अगर हम एस डोमेन में लिखेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, डी स्क्वायर वी की जगह पे एस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 5s और 6b की जगह पे सिर्फ 6 हम लिखेंगे इन एस डोमेन। और फिर इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो दो फैक्टर्स इसके आएंगे, यहाँ पे s+2 और s मल्टीप्लाई बाई s+3, तो ये दो रूट्स हमारे पास आ गए, s1 इज -2 और s2 जो है वो -3। अब हम नेचुरल रिस्पांस की इक्वेशन की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए थे। नेचुरल इक्वेशन जो है वो हम इससे लिखेंगे, वी नेचुरल इज ए ई रेस टू द पावर s1t प्लस बी ई रेस टू द पावर s2t। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर नेचुरल रिस्पांस। अब यहाँ पे s1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है और s2 की वैल्यू भी पुट कर दी। ए बी अभी अननोन है, जिसको हमने मालूम करना है, लेकिन हम बाद में करेंगे। अगला स्टेप ये है कि हम फाइनल वैल्यू हम पता करना चाह रहे हैं। ये तो नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया, अब हम इसमें स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स मालूम करने के लिए हमें फाइनल वैल्यू पे जाना है। और फाइनल वैल्यू का मतलब ये है कि अब ये सर्किट ट्रांजिएंट से निकल के स्टडी स्टेट पे आ गया, तो फिर ये हम कैपेसिटर इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे और कैपेसिटर को ओपन कर देंगे। और अब ये वोल्टेज हमने मालूम करना है, इसको हम कह रहे हैं VSS यानी स्टडी स्टेट या V इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप देखें तो सिंपल आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 वोल्ट आ गया V स्टडी स्टेट या V इन्फिनिटी। अब इन दोनों को ऐड करके हम कंप्लीट सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं, यानी V ट्रांजिएंट प्लस V स्टडी स्टेट। तो यहाँ पे हमने इनको ऐड कर दिया, ये 4 आ गया V स्टडी स्टेट का, और ये V नेचुरल जो है वो लिख दिया। तो अब हमारा इक्वेशन जो है कंप्लीट रिस्पांस ये है, लेकिन अभी भी हमने A और B के वैल्यू हमने पता करना है। तो जिस तरह पिछले वीडियोस में हमने सीरीज पैरेलल वगैरह में किया था कि हम पहले t=0 कर लेते हैं और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर उसको भी 0 करते हैं, तो इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे हम पहले t=0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो v0 आ गया यहाँ पे, ये 4 e⁻0 1 होता है तो a आ जाएगा, और b e⁻0 1 तो यहाँ पे b, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके भी एक इक्वेशन और निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ से आपने, हाँ सॉरी एक स्टेप में छोड़ गया कि ये वैल्यू हमने पता कर लिया था पहले कि v0 प्लस या v0 माइनस 12 के बराबर है, तो वो 12 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमने 12 लिख लिया और ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 8। अब आ जाते हैं हम डिफरेंशियल के तरफ के। इस इक्वेशन के हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो dv/dt इस तरह से आ जाएगा। आई होप आप इसको कर सकेंगे। कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ से -2a e⁻−t और इसी तरह ये -3b e⁻−3। अब यहाँ पे भी हम t=0 पुट कर देंगे, तो t=0 पुट कर दिया, dv0dt आ गया, और यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे 1 हो जाएगा, ये 0 पुट करेंगे 1 होगा, तो -2a -3b। और dv0dt आपको याद होगा, ये भी हमने पहले पता कर लिया था, जो कि -12 वोल्ट पर सेकेंड है,
तो उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे और इनसे ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कई तरीके हैं, आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर लें। तो जो भी टेक्निक आपको आसान लगे उससे आप कर लें। तो ए बराबर 12 आ जाएगा और बी जो है वो -4 के बराबर है। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे मेन इक्वेशन में। तो ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया, यानी वी टी कंप्लीट विद ऑल द वैल्यूज़। अब सवाल का अगला हिस्सा है कि करंट भी मालूम करें। तो करंट के लिए हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे और ये जो हमारा सर्किट है यहाँ पे इसको लेके चलेंगे। तो अब यहाँ से देखिए आई के फॉर्मूला हमने ये निकाला था, करंट एंटरिंग इज दिस प्लस दिस, तो V/2 और सी डी वी डी टी। अब V हमने मालूम कर लिया, तो इसको यहाँ पे हम प्लग इन कर देंगे दोनों जगहों पे और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये V की वैल्यू हमने इधर पुट कर दिया और यहाँ पे भी ये पुट कर दिया। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहले पार्ट का यहाँ से इसका आ जाएगा और इससे आपको ये वैल्यू। अब इसको आप अरेंज करके लिख लें, तो ये हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको लाइक भी करें। शुक्रिया।